नमस्ते, जय धन्वंतरी। प्रश्न पूछा है कि संस्कृत भाषा का इतना प्रचार प्रसार नहीं है, इंग्लिश का बहुत ही प्रचार है, लगातार चल रहा है, तो इसमें हम क्या करें और ऐसा क्यों है। प्रश्न बहुत अच्छा है कि संस्कृत भाषा का प्रचार क्यों नहीं है। ऐसे आप देखें तो संस्कृत का प्रचार विश्व में बहुत सारे देशों में है, लगभग 60 से अधिक देशों में तो बहुत सक्रियता संस्कृत को लेकर है। जर्मनी में तो पूरी यूनिवर्सिटी संस्कृत भाषा के लिए खड़ी की है। देखें भारत की बात, तो भारत में जो अपेक्षित संस्कृत होना चाहिए वो नहीं है। उसका कारण प्रजा है, उसका कारण हमारा मानस है। कोई भी प्रजा को अपनी भाषा के प्रति जो लगाव, जो दायित्व, जो सन्निष्ठा चाहिए, वो हमारे में या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत ही कम दिखने को मिलती है। इसके लिए संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए हमको प्रतिपद चुनौतियाँ सहन करनी पड़ती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को संस्कृत सिखाना ज़रूरी है, ये बात कन्विंस कराने के लिए भी माता बहुत परिश्रम पड़ता है। जबकि इंग्लिश का तो ऐसा है कि टीवी देखे, वीडियो देखे, मीडिया देखे, कुछ भी देखे, उसमें लगातार उसके ऊपर हैमरिंग होता है कि इंग्लिश के बिना हम जी नहीं सकते हैं। लगभग ऑक्सीजन जैसा स्थान इंग्लिश का हो गया है। और जैसे जैसे ये स्थान होता गया अधिक से अधिक, उतने प्रमाण में हमारी मानसिक गुलामी बढ़ती गई है। इसके लिए जो कोई इंग्लिश में बोलता है तो इंग्लिश एक भाषा की तरह नहीं रह गई है, अभी वो एक नॉलेज के पर्याय के रूप में आ गई है। संस्कृत भाषा जो कि नॉलेज का पर्याय थी, वो अभी मृत भाषा के स्तर पर आ गई है। तो इसलिए ये प्रजा ही ऐसा चाहती है, ये प्रजा ही अजागरूक है, ये प्रजा ही अपने आप को गुलाम बनाना चाहती है। तो कौन उसको बचा पाएगा? कौन से प्रवचन उसको बचा पाएगा? जब आदमी खुद चाहता है कि मेरी प्रजा गुलाम हो जाए और मानसिक गुलामी से, उसकी भाषा की गुलामी से उसकी शुरुआत हो, तो कौन बचा पाएगा? इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश के हम खिलाफ है। हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को गुरुकुलम में, लेकिन संस्कृत के भोग पर नहीं। और यहाँ पर भी गुरुकुलम पे जो लोग एडमिशन लेते हैं वो भी ऐसा पूछते हैं केवल कि बस केवल संस्कृत और हिंदी पढ़ाते हैं, बस केवल इतना। उसको संस्कृत केवल लगता है। जब दर्शन शास्त्र कितने संस्कृत में है, वेद उपनिषद पूरा 5 जन्म तक कोई संस्कृत पढ़े तो भी उसका पार न पाम सके, वो उसको केवल लगता है। मतलब और कुछ नहीं सिखाते हैं। हम वही बताते हैं कि और सब कुछ सिखाना है तो आप स्कूल में भेजिए, वहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ है, लेकिन हमारा फोकस अलग जगह पर है। उसको आचार्य तैयार करना है तो अलग, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अनुवाद पढ़कर कोई वैद्य बन जा सकता है, बनते हैं। तत्वज्ञानी भी अपने आप को कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन भाषा की महत्ता यदि नहीं होती तो पाणिनि क्यों उसका व्याकरण लिखते, क्यों पतंजलि उसके ऊपर महाभाष्य लिखते? यदि उसका ऑप्शन अनुवाद होता तो समझ सकते थे कि कोई भी अनुवाद हो जाता संस्कृत भाषा का और वो समझ लेते, लेकिन वो नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए आपने ये अच्छा प्रश्न पूछा। अभी हमारी सन्निष्ठता, हमारा दायित्व का बोध, हमारी गंभीरता कम से कम है, क्योंकि प्रजा मूर्छित है, उसमें हम भी आ गए। तो जितना जागरूक होता जाएगा समाज, व्यक्ति, उतने स्तर पर संस्कृत की आवश्यकता, उसकी अनिवार्यता वो समझ में आ जाएगी, व्यावहारिकता भी समझ में आ जाएगी। जर्मनी को, जापान को आज आ रही है, अमेरिका को भी आ रही है, नासा को आ रही है, भाषा शास्त्र के जितने भी विद्वान हैं उसको आज आ रही है, हमको भी आए। उस स्तर पर जाने के लिए हम अलग अलग शिविरें, एक्टिविटीज़ करते हैं, ताकि उसका वैज्ञानिक महत्व समाज को पता चले। तो इतना ही था। और भाषा के लिए हम अविरत रूप से संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए अनेक वीडियो के माध्यम से लोगों को घर बैठे भी सिखाते हैं, और कोर्स भी अभी ये नए नए आ रहे हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, जय धन्वंतरी।